हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं वेंकटेश शुक्ला आज पुनः फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें एक कहानी है और उस कहानी का शीर्षक है अरसे बीते घराना। मित्रों, ये अरसे बीते घराना से ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये बहुत अतीत की कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी मैंने लिखा है, खुद लिखा है, सोच समझ करके लिखा है ताकि आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं और जिससे बहुत सारी प्रेरणाएं आप लोगों को मिल सके। कहानी अरसे बीते घराना में कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं जिसका मैं आप लोगों को आज परिचय दूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा उन सबों का, और वो पात्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके नाम कैसे कैसे रखे गए हैं, क्यों रखे गए हैं, ये सभी संदर्भों में आप लोगों के समक्ष में बात करूंगा। तो मित्रों, आज जो अरसे बीते घराना शीर्षक का जो कहानी है, उसमें पहली बात तो ये है कि पिता, माता, बेटे, बेटियां, मित्र, साहूकार, पंचायत बाबू, ये सभी उसके पात्र हैं जिनके नामकरण मैं क्रम वाइज आपसे लेते जा रहा हूँ, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो प्राचीन काल के जो ग्राम होते थे या जो लोग होते थे, मान करके चले 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की ये कहानी है। उसमें जो लोग होते थे गांव में, अक्सर माता पिता के दिमाग में ये बात घर की रहती थी कि अगर मैं अपने बच्चों का नाम कुछ गलत रखूं या बहुत प्रिय नाम ना रखूं तो शायद हमारे बच्चे जिंदा रहेंगे। इस तरह की धारणाएं रहती थी, क्योंकि उस जमाने में दवा और उस जमाने में इस तरह की मेडिसिन बहुत ज्यादा ये एक्टिव नहीं थी या बहुत ज्यादा लोग जागरूक नहीं थे, साइंस बहुत आगे नहीं था आज के डेट की तरह से। तो ऐसे कंडीशन में वो लोग जो थे, अपने बच्चों का नामकरण, अपने बच्चों का वो जिंदा रहने के लिए बहुत ही खराब नाम रखते थे। जैसे हरसू पिता है, रोपनी माता है, बेटे जो 3 थे उसमें का एक का नाम घूरे था, एक का नाम पुत्तन था, एक का नाम कोदू था। बेटी का जो नाम था वो उसका नाम डेवरी था, एक का नाम कजरी था, और जो हरसू के मित्र था उसका नाम निरावन था। हरसू का या उस गांव का जो साहूकार था उसका नाम नाले था, और पंचायत बाबू का नाम गोवर्धन था। तो ये हरसू और रोपनी की कहानी है, एक ऐसे गरीब पिता की कहानी है जिसको सुनेंगे आप, सुन जो है देखेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक गरीब परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। परिवार में पिता, माता, बेटे और बेटी, ये सभी मिलाकर के 5 2 7 लोग रहते थे। हरसू बहुत कम उम्र में ही अपने पिता को खो बैठा था। उसकी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी, और 8 वर्ष की उम्र का लड़का कितना समझदार होगा आप लोग जानते ही हैं। 8 वर्ष की उम्र के बाद में वो धीरे धीरे करके उसके 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां हुई, और इन सबों का भार ले करके वो अपने जीवन में कैसे कैसे चला, किस तरह से किया, यह बड़ी ही रोचक कहानी है। हरसू के पिता जो है पहले ही कुछ काम गलत कर बैठे थे, और गलत क्या किए थे, उनके पास समस्याएं थी। उस जमाने में उतनी पैसे नहीं रहते थे, उतनी संपन्नता नहीं रहती थी। वो खुद ही 2 3 बीघे जमीन जो है अपना गिरवी साहूकार के पास रख करके अपनी दवा और सारी चीजें करा रखा था। बहुत कम ही भूमि बची थी जिसको करके वो हरसू अपने परिवार का भरण पोषण करता। जीवन में इसके कितनी मुसीबतें आई, कितनी समस्याएं आई, हरसू और रोपनी की कहानी में
यार से बीते घराना शीर्षक के दौरान मैं आपको इस कहानी के बारे में वृत्तांत अगले वीडियो में करूंगा। आज तो मैं केवल आप लोगों को हर्षु और रोपनी की कहानी का एक शीर्षक जो है रखा हूँ, और उस शीर्षक के दौरान आपको ये बताना चाहा हूँ कि आप जो है इस कहानी को जरूर पढ़ें, जरूर समझें। कहानी मैं अगले वीडियो में स्टार्ट करूंगा, इसलिए इतना इसी के साथ मैं इसे जो है विराम दूंगा, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, क्योंकि कहानी थोड़ी थोड़ी बताने से आपके समझ में अच्छे से आएगी। ओके, धन्यवाद।